चेहरा चमकाने की बात हो और गुरुजी यानी मोदी जी पीछे रह जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, मेन पॉइंट ये नहीं है। मेन बात यह है कि कोई हैं जो इनसे भी आगे निकल गए हैं और बीजेपी की तरफ से मोदी जी के उत्तराधिकारी कहे जाते हैं। बाकी वो अलग बात है कि अमित शाह को इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं। खैर, हम बात कर रहे हैं योगी जी की। जी हाँ, योगी जी तो अपने गुरु से भी 2 कदम आगे निकल गए, क्योंकि मोदी सरकार ने 11 सालों में जितना पैसा प्रचार के नाम पर पानी की तरह बहाया, योगी जी ने तो सिर्फ 8 सालों में ही उसका रिकॉर्ड तोड़ डाला है। जनता की गाढ़ी कमाई, खून पसीने का पैसा, जिससे बच्चों के लिए स्कूल बन सकते थे, अस्पतालों में दवाइयां आनी चाहिए थीं, वो हजारों करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ एक सरकार के भ्रष्ट चेहरे को चमकाने में फूंक दिया गया। जरा सोचिए, जिस प्रदेश में जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही हो, वहां की सरकार का पूरा जोर सिर्फ इस बात पर है कि चमचमाते होर्डिंग्स और विज्ञापनों में इनकी तस्वीर कितनी बड़ी दिखे। आंकड़े देखकर तो आपका माथा ही ठनक जाएगा। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर 2024-25 के बीच योगी सरकार ने प्रचार प्रसार के नाम पर 6,811 करोड़ 94 लाख रुपये से ज्यादा का बजट उड़ा दिया। यानी एडवर्टाइजिंग और विजुअल पब्लिसिटी के नाम पर 5,658 करोड़ रुपये स्वाहा कर दिए गए। जी हाँ, कुल खर्च का 83% रुपया। वहीं पब्लिकेशंस पर 896 करोड़ रुपये उड़ाए गए। फील्ड पब्लिसिटी में 220 करोड़ रुपये से ज्यादा फूंक दिए गए। फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर 20 करोड़ रुपये, कम्युनिटी रेडियो टीवी पर 11 करोड़ और फोटो खिंचवाने की सर्विसेज पर ही करीब 8 करोड़ रुपये खर्च कर डाले। दूसरी तरफ अब सवाल यह है कि जनता के पसीने की कमाई को जोंक की तरह चूसने वाली योगी सरकार को शिक्षा की कितनी फिक्र है? जवाब है शून्य। क्योंकि एक तरफ जहां हजारों करोड़ रुपये चेहरे पर पॉलिश करने में लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में करीब 27,000 सरकारी स्कूलों पर ताला लगाने की तैयारी चल रही है। खैर, ये तो सिर्फ यूपी की तस्वीर है। देश का हाल तो इससे भी ज्यादा भयानक है। गुरुजी यानी मोदी सरकार ने भी अपने 11 सालों के कार्यकाल में प्रचार पर करीब 6,000 करोड़ रुपये उड़ा दिए। लेकिन देश को इससे क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि पिछले 10 सालों के भीतर देश भर के करीब 94,000 सरकारी स्कूलों पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लटक गया। नीति आयोग की रिपोर्ट चीख चीख कर गवाही दे रही है कि देश में औसतन हर दिन 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। साल 2014-15 में जहां देश में 11 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल हुआ करते थे, वो अब घटकर महज 10 लाख के आसपास रह गए हैं। लेकिन इस बर्बादी के बीच अगर किसी का धंधा चमका है तो वो है प्राइवेट स्कूल माफिया, जिनकी संख्या 2,88,000 से बढ़कर 3,39,000 के पार पहुंच गई है। और यहां बात सिर्फ प्राथमिक शिक्षा की ही नहीं है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 58 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मार योगी जी के उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर पड़ी है। इतना ही नहीं, तकनीकी संस्थानों में चलने वाले 950 से ज्यादा कोर्सेज को भी खत्म कर दिया गया। यानी युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है और सरकारों का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि अगली हेडलाइन और अगला विज्ञापन कैसे छपेगा। अगर यही हजारों करोड़ रुपये शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर लगाए गए होते तो शायद आज देश और यूपी की तस्वीर कुछ और ही होती। लेकिन इन दोनों साहब को तो बस अपनी ब्रांडिंग से मतलब है। बाकी जनता जाए जहां उसका मन है।